नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जीवन में कुछ चीजों का होना और घटना अच्छा नहीं समझा माना जाता है। जीवों से लेकर प्रकृति तक हमें हमारे जीवन में आने वाले शुभ और अशुभ समय का संकेत देती है। लेकिन कई बार या तो हम उन बातों की ओर ध्यान नहीं दे पाते या जानकारी के अभाव में कुछ समझ ही नहीं पाते और वो कर गुजरते हैं जो हमारे लिए बाद में अशुभ सिद्ध होता है। जी हाँ, छिपकली, मकड़ी से लेकर कौवा तक हमें कई तरह के भविष्य के संकेत देते हैं। लेकिन आज हम आपको पेड़ों से जुड़े उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें शुभता व अशुभता के बारे में बताते हैं। वास्तु के अनुसार घर में पेड़ लगाने से हरियाली आती है और घर में रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कई बार आपने आप उगने वाले या हमारे द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते क्योंकि उनमें वास्तु दोष होता है। इनमें अपने आप उगने वाले पेड़ पौधे हमें हमारे भविष्य का संकेत माने जाते हैं। यदि घर की पूर्व दिशा में पीपल के पेड़ पौधे हो यानी अपने आप उग आया हो तो यह घर में भय और निर्धनता का संकेत देता है। वहीं इसके विपरीत यदि घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ उग आए तो यह समस्त मनोकामनाएं पूरी होने का संकेत माना जाता है। घर की दक्षिण दिशा में कांटेदार पेड़ पौधे का उगना घर में रोग पनपने का संकेत है, जबकि घर की दक्षिण दिशा में गूलर का पेड़ शुभ फलदायक माना गया है। घर के पिछवाड़े या दक्षिण की ओर फलदार वृक्ष शुभ माने गए हैं क्योंकि ये दक्षिण से आने वाली निगेटिव हवा को रोकते हैं। वहीं घर के उत्तर में गूलर और नींबू का पेड़ होना आंखों से संबंधित बीमारियां होने का संकेत माना जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा में फलदार पेड़ लगाने से संतान पीड़ा या बुद्धि नाश का कारण माना गया है। वहीं तुलसी का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाना या अपने आप उग आना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि घर के दक्षिण में तुलसी का पौधा कठोर यातना देता है। घर के सामने वृक्ष बड़ा रहे तो वहां रहने वालों की प्रगति की गति धीमी रहती है। वहीं यदि उस वृक्ष की छांव घर पर भी पड़ती हो तो नुकसानप्रद माना गया है, जबकि उसकी छाया कहीं से भी मकान पर नहीं पड़ती हो तो हानिकारक नहीं माना जाता। कई बार लोग घरों में मुख्य द्वार के सामने कैक्टस के छोटे पौधे लगा देते हैं, चांदनी बेल या मनी प्लांट लगा देते हैं, जिससे मुख्य द्वार में अवरोध पैदा हो जाता है। इस प्रकार के घर में भी बाधा आती रहती है। कई जगह लोग घरों के सामने लंबे अशोक वृक्ष लगा देते हैं, जिससे घर में आड़-सी हो जाती है। यह भी घर में रहने वालों की प्रगति के मार्ग में बाधा का कारण बनता है। इससे बचने के लिए जहां तक हो सके मुख्य द्वार को बाधा से रहित ही रखना चाहिए। आग्नेय कोण में अनार का पेड़ अति शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। यूं तो सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। खजूर के पेड़ को घर के अंदर लगाने से आर्थिक तंगी आती है। खजूर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होने की वजह से ऐसा माना जाता है घर के लोगों की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसको घर के अंदर लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको घर में लगाना किसी मुसीबत के बराबर है। माना जाता है कि बेर के पेड़ में कांटे लगे होने की वजह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। घर के अंदर बेर का पेड़ लगाने की वजह से घर के सदस्यों के विचार नकारात्मक होने लगते हैं और आर्थिक नुकसान की स्थिति बन जाती है। इससे घर में पैसा नहीं टिकता और मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ न लगाएं।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माना जाता है कि ऐसे घरों में भूत प्रेत और बुरी नजर लगने का डर होता है। इमली के पेड़ को वास्तु में नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला माना जाता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ घर के अंदर लगाने से घर के लोगों के स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पड़ता है। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि इन पौधों से एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो कि हम सबको बीमार बना सकती है। इस प्रकार के पेड़ केवल खुले स्थानों पर ही उगाए जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।